नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ के अंदर टेस्ट नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आज के। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सूफी आंदोलन की ये शुरुआत कहाँ से हुई से हमें बताना है कि कौन से देश से सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, सी लोहा कतर या डी कोई नहीं। दोस्तों, सूफी आंदोलन की शुरुआत ईरान से हुई थी, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ईरान। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। सूफी आंदोलन एक धर्म सुधारवादी आंदोलन था, हमें बताना था। हम जानते हैं कि सूफी आंदोलन का उद्देश्य एक धर्म में सुधार करना था, लेकिन किस प्रकार के धर्म से संबंधित ये सुधार करने लिए आंदोलन का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इस्लाम धर्म सुधारवादी, ऑप्शन बी हिंदू धर्म सुधारवादी, सी जैन धर्म सुधारवादी या डी उपरोक्त सभी। तो सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म सुधारवादी एक आंदोलन था, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। सूफी शब्द किस भाषा का शब्द है? हमें बताना है कि जो सूफी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अरबी भाषा का, ऑप्शन बी ग्रीक भाषा का, ऑप्शन सी हिंदी भाषा का, डी ईरानी भाषा का। तो सूफी शब्द अरबी भाषा से संबंधित शब्द हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? हमें बताना है कि जो सूफी शब्द हैं इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है। ऑप्शन ए सफ़ा, ऑप्शन बी सोफ़ा, ऑप्शन बी सी सुधीर शब्द से, डी सॉन्ग शब्द से। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सफ़ा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। सूफी आंदोलन में रहस्यवाद का जन्म किस शताब्दी में हुआ? सूफी आंदोलन के साथ जो रहस्यवाद का जुड़ाव हुआ या इसका जन्म किस शताब्दी के अंदर सूफीवाद में रहस्यवाद का जन्म हो गया था। ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी में, डी कोई नहीं। तो सूफी आंदोलन के अंदर 8वीं शताब्दी के अंदर रहस्यवाद का जन्म हुआ, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 12वीं शताब्दी में सूफी संप्रदाय के कितने सिलसिले थे? हमें बताना है कि जो 12वीं शताब्दी थी उस समय सूफी संप्रदाय के कितने सिलसिले थे। तो ऑप्शन ए 12 सिलसिले, ऑप्शन बी 14 सिलसिले या 16 सिलसिले या डी कोई नहीं। तो 12वीं शताब्दी के अंदर सूफी संप्रदाय के 12 सिलसिले से थे, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 सिलसिले। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। सूफी मत में गुरु को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में 2018 रीट के अंदर पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है कि सूफी मत में गुरु को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए पीर, ऑप्शन बी मुरीद, ऑप्शन सी महान व्यक्ति या डी गुरु परमात्मा। तो सूफी मत में गुरु को पीर के नाम से जाना जाता था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। सूफी सिलसिले में शिष्य को किस नाम से जाना जाता था? सूफी सिलसिले में हमने जाना कि गुरु को तो पीर कहा जाता, लेकिन जो पीर का शिष्य होता था उसको किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए मुरीद, ऑप्शन बी शिष्य या सी पीर या डी कोई नहीं। ये भी 2018 रीट के अंदर पूछा जा चुका प्रश्न है कि सूफी सिलसिले के अंदर शिष्य को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, सूफी सिलसिले में शिष्य को मुरीद के नाम से जाना जाता था, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। सूफी सिलसिले में पीर के उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? सूफी सिलसिले के अंदर जो पीर एक अपना उत्तराधिकारी रखता था और जो सारे के सारे कार्य होते थे पीर से संबंधित उनको देखता था, उसको किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए वर्ली, ऑप्शन बी वर्ली या सी वली या डी कोई नहीं। तो सूफी सिलसिले में पीर का एक उत्तराधिकारी होता था जिसको वली के नाम से जाना जाता था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा यहाँ। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। सूफी सिलसिले में इस्लाम को मानने वाले क्या कहलाते थे? जो सूफी सिलसिले में इस्लाम धर्म को मानने वालों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए बादशाह, ऑप्शन बी बसरा, ऑप्शन सी बाशरा या डी बेशरा। जो सूफी सिलसिले में इस्लाम को मानते थे उनको बाशरा के नाम से जाना जाता था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा यहाँ। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। सूफी संप्रदाय में इस्लाम को न मानने वाले क्या कहलाते थे?
तो सूफी सिलसिले के अंदर जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उसको किन नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बेशरम, ऑप्शन बी बेशारा, या सी बुद्धिजीवी, या डी कोई नहीं। सूफी संप्रदाय में जो इस्लाम को नहीं मानते थे उनको बेशरा के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा यहाँ। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अबुल फजल ने अपनी कौन सी पुस्तक में सूफी संप्रदाय के 14 सिलसिलों का लेख किया है? ऑप्शन ए आईने अकबरी, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी विशाख तत्व, या डी कोई नहीं। तो हम जानते हैं विशाख तत्व मुद्रा राक्षस की रचना, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, तो आईने अकबर ही एकमात्र जो अबुल फजल की रचना है जिसके अंदर उन्होंने सूफी सिलसिलों के 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा यहाँ। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। सूफी संत ईश्वर प्राप्ति में सहायक मानते थे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसको सहायक मानते थे? ऑप्शन ए आराधना, ऑप्शन बी संगीत व नृत्य, सी नमाज को, डी कोई नहीं। तो सूफी संत दोस्तों संगीत व नृत्य जिसको फना कहते थे उसको ईश्वर प्राप्ति के अंदर सहायक मानते थे। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। सूफी संतों के विचारों व कथनों का संकलन को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? जो सूफी संतों के विचार और कथनों को जब एकत्रित किया जाता था तो उनको सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? हमें बताना है। ऑप्शन ए मलूकतास, ऑप्शन बी मलूकबात, या मलूफ जात, या डी कोई नहीं। तो सूफी संतों के जो सामूहिक रूप से उनके कथन होते थे या उनके विचार होते थे उनको मलूकबात के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। सूफी संतों के पत्रों के संकलन को किस नाम से जाना जाता था? जो सूफी संत पत्र वगैरह लिखते थे तो उनके जो पत्र होते थे उनका जो संकलन था एक इकट्ठा, उनको किस नाम से जाना जाता? मुकूतबात, मकूत, सदवली, यस्सी, पत्राचार, डी कोई नहीं। तो सूफी संतों के पत्रों का जो संकलन होता था उसको मकूतबात कहा जाता था, उनकी बातों का संकलन, इसलिए इसको मकूतबात कहा जाता था। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से सूफियों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए शानका, ऑप्शन बी खानका, सी महल, डी कोई नहीं। तो सूफियों के निवास स्थान को खानका के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है, हमें बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए चिश्ती सिलसिला, ऑप्शन बी नशाबंदी सिलसिला, सी सौहार्द भर्ती सिलसिला, डी कोई नहीं। तो भारत में सबसे प्राचीन सिलसिला था जिसकी शुरुआत अजमेर से हुई थी, चिश्ती सिलसिला था, और ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गरीब नवाज, ऑप्शन बी ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती, या सी शहाबुद्दीन मोहम्मद, या डी एक और दोनों। तो हम जानते हैं कि भारत के अंदर अजमेर के अंदर सूफी सिलसिले की स्थापना हुई थी जिसको चिश्ती सिलसिला कहते हैं, और जिसकी संस्थापक ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती थे जिनको मोहम्मद गोरी ईरान से भारत लेकर आया था, पृथ्वीराज तृतीय चौहान के काल के अंदर लेकर आया था, उन्हीं को ही गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती भारत में कब आए थे? ऑप्शन ए 1192, ऑप्शन 1193 या 1194। ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ही इसको भारत में लेकर आया था, तो 1192 के अंदर भारत में लेकर आए थे। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती को भारत कौन लेकर आया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती को भारत कौन लेकर आया था? ऑप्शन ए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, डी कोई नहीं। तो ख्वाजा मानुद्दीन चिश्ती को 1192 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान और तृतीय और मोहम्मद गौरी के भी युद्ध हुआ था, वही 1192 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसका पूरा नाम था, 1192 में भारत लेकर आया था। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा यहाँ। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित तथ्य हमें बताना है कि जो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे उनको से संबंधित तथ्यों के बारे में हमें बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे, ये तो हम जानते सही है। चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन सिलसिला जिसकी संस्थापना ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज कहते हैं, उन्होंने की थी। इन्होंने अजमेर को कर्मस्थली बनाया, इनकी जो कर्मस्थली थी अजमेर को बनाया गया था, इनकी वहीं पर दरगाह है। और 1236 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। चिश्ती संप्रदाय किस मत के नियमों पर विश्वास करता था? हमें बताना है। जो चिश्ती संप्रदाय था, यहाँ गलत टाइप हुआ है, सामुदायिक नहीं संप्रदाय है, तो यहाँ ये किस मत के नियमों पर विश्वास करता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अद्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद या डी कोई नहीं। तो चिश्ती जो संप्रदाय था अद्वैतवाद के नियमों पर ये विश्वास करता था, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने कौन सी उपाधि दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, हाँ, रीट परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न कि इसमें ऑप्शन ए सुल्तान उल हिंद की या बी हिंद का आध्यात्मिक गुरु, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद कहा था, जिनकी हिंदुओं का आध्यात्मिक गुरु कहा था, हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा था। तो ए और बी दोनों सही होंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से संबंधित तथ्य हैं। आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का स्टेप बाय स्टेप निर्माण हुआ है, उनसे संबंधित तथ्यों पर बताना है कौन सा सही है। इसमें सबसे ऊंची इमारत बुलंद दरवाजा, ये बिल्कुल सही कथन है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, सबसे ऊंची जो इमारत वो बुलंद दरवाजा है, और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया, ये भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन की बात करें तो इस दरगाह की छत का निर्माण स्वाई जैसे ने करवाया था, तो ये भी सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जो हम जानते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पुत्र था फखरुद्दीन चिश्ती, उसकी दरगाह बताना कहाँ है। ऑप्शन ए अजमेर से सरवाड़ा, ऑप्शन बी टोंक के सरवाड़ा में, जयपुर के मनोहर थारा में, या डी कोई नहीं। तो उनकी जो दरगाह वो अजमेर के सरवाड़ा जिले के अंदर है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार खां किस शासक के समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार खां, वो किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी रजिया सुल्तान। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो खां थे, ये इल्तुतमिश के समकालीन थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार खान की याद में कौन सी इमारत बनाकर निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए कुतुब मीनार का, ऑप्शन बी दिल्ली गेट, सी महरौली लोहा स्तंभ, डी कोई नहीं। तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। हमीदुद्दीन नागौरी किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के, और ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, सी शेख सलीम के, या डी कोई नहीं। हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य थे, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। हमीदुद्दीन नागौरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौन सी उपाधि दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुल्तान ए तुरुक तारिकीन, ऑप्शन बी सन्यासियों का सुल्तान, या डी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो हमीदुद्दीन नागौरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सन्यासियों का सुल्तान, सुल्तान ए तौरेक, इन दोनों की उपाधियां दी थी, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। तो आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को लोकप्रियता किस संत के कारण मिली थी? भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले को सबसे ज्यादा यदि लोकप्रियता मिली थी, वो किस संत के कारण मिली थी? ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, सी महमूद खिलजी, डी कोई नहीं। तो भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले की जो लोकप्रियता थी वो बाबा फरीद कि जिसको गंज ए शंकर गंज कहा के नाम से भी जाना जाता था, इसके कारण भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इनको मिली थी चिश्ती सिलसिले को। तो ये थी आज के हमारे सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा। शेष जो प्रश्न सूफी आंदोलन से रह गए हैं उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बैठ करेंगे, और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।